हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी थिंकिंग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना फिर से वापस आ गया है और इसकी सेकेंड वेव और ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। कोरोना को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि कोरोना कब खत्म होगा या फिर ये बीमारी जो है ये कभी ख़त्म होगी भी कि नहीं होगी, क्या हमें इसके साथ ही जीना पड़ेगा, और जो कोरोना की वैक्सीन्स लग रही हैं वो कितनी ज़्यादा सेफ़ हैं, क्या कोरोना की वैक्सीन लगाने से कोरोना होने का खतरा कम होता है। इस टॉपिक पर हमने बात करी डॉक्टर आरिफ खान से। वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत सारी ऐसी बातें जो इस वीडियो में आपको पता चलने वाली हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को कर लीजिए लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। वीडियो में मूव ऑन करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Sir, welcome to my channel Beauty Thinking. Your introduction? मैं डॉक्टर आरिफ खान। मैं पिछले 15 साल से फिजिशियन हूँ कमाल हॉस्पिटल मैटरनिटी सेंटर पे, और सारे फीवर और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के पेशेंट्स को देखता हूँ। सर, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कोरोना के बारे में, तो ये एक ऐसी बीमारी है जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि आखिर ये कोरोना है क्या? एक्चुअली कोरोना वायरस एक इन्फ्लुएंजा वायरस के जैसा वायरस है, आरएनए वायरस है। जैसे हमारे फ्लू के वायरसेस होते हैं उस तरीके का वायरस है, और नॉर्मली ये हमारे पास हम ह्यूमंस को बहुत दिनों से इन्फेक्ट करता आया है। मैंने जो ये कोरोना वायरस आया है ये नया है। दो तरह के कोरोना वायरस होते हैं, एक तो होता है ह्यूमन और एक होता है जूनोटिक। जो ह्यूमन कोरोना वायरस होता है वो फ्लू लाइक इलनेस करता है, जैसे सर्दी जुकाम, और ये पहले से ही हमारे जीवन में है, जैसे पिछले कई सालों से ये करता रहा। बट जो अब ये नया कोरोना वायरस आया है जो कोविड-19 जिसको कहते हैं, ये जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस का मतलब है कि ये जानवरों को इन्फेक्ट करता है और बाई चांस कई बार ये ह्यूमंस में आ जाता है, तो ये ह्यूमन में आ गया। अब किस जानवर से आया है इस पे अभी डिबेट है, बट शक करते हैं कि ये शायद चमगादड़ से या बैट से आया है ह्यूमंस में। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट पिछले 1 साल में हमें काफ़ी कुछ इसके बारे में सीखने को मिला है। कोरोना के सिम्टम्स क्या हैं? कोरोना के सिम्टम्स बहुत वैरिड हैं। वैरिड का मतलब यह है कि उसमें कई बार मरीज को कोई भी परेशानी नहीं होगी, सिर्फ बदन में दर्द होगा, सर में दर्द होगा और वो ठीक हो जाएगा। और कई बार ये बहुत ज़्यादा सीरियस भी कर देता है, जैसे निमोनिया बन जाता है, सांस लेने में परेशानी होती है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है और मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। नॉर्मली ये फ्लू लाइक इलनेस कॉज करता है, जैसे जुकाम, खांसी, सर में दर्द, बुखार। कोरोना से सेफ रहने के लिए किस तरीके के प्रिकॉशंस ले सकते हैं? कोरोना वायरस बेसिकली आपको खांसी के या छींकने के थ्रू जाता है, तो आपको कोई भी ऐसा आदमी जो कि जिसको इस तरह के लक्षण है उससे दूर रहना है, आपको मास्क पहनना है, और फ्रीक्वेंट हैंड वॉश कहते हैं कि बार बार हाथ धोने से जो अगर आपके इधर उधर हाथ लग रहा है, टच हो रहा है, कहीं वायरस है, तो वो आपको अंदर नहीं जाएगा। कोरोना पॉजिटिव होने पर क्या करना चाहिए? कोरोना एक तो बहुत मुश्किल है ये पता करना कि आपको कोरोना हो गया है कि नहीं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो कई बार पेशेंट आते हैं फीवर, बॉडी पेन करके, तो बहुत बार हम सबको कोरोना का टेस्ट लेते हैं और वो पॉजिटिव आ भी जाता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है तो आप सिर्फ घर पे रेस्ट करेंगे और पानी ज़्यादा पियेंगे और बुखार के लिए पैरासीटामोल की गोली खाएंगे और अपने आप को क्वारंटाइन कर लेंगे 14 डेज के लिए। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है, उल्टियाँ हो रही हैं, भूख नहीं लग रही, बुखार आपका नहीं टूट रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है या एडमिट होना है। सर, कोरोना से बचाव के लिए लगने वाली वैक्सीन के बारे में कुछ बताइए कि क्या है ये वैक्सीन? हाँ, कोरोना से जो वैक्सीन कोरोना के लिए वैक्सीन अब हमारे पास 4-5 तरीके की वैक्सीन है। उसमें सबसे एडवांस वैक्सीन जो है वो हमारे कंट्री में नहीं है, बिकॉज उसमें जो उसके जो स्टोरेज क्राइटेरिया है बहुत स्ट्रिंजेंट है, -20 डिग्री पे रखना पड़ता है, फाइजर का और मॉडर्ना का। बट हमारे पास जो है वो भी काफ़ी अच्छे वैक्सीन है। हमारे पास कोवैक्सीन है जो इंडिजिनस हमने डेवलप किया, और एक कोविशील्ड है जो वेक्टर वैक्सीन है। ये इनके भी काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स है और ये बिल्कुल सेफ हैं, ये लगाना चाहिए। इसके लगाने से, कोरोना वैक्सीन के लगाने से आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बन जाती है और वो इम्यूनिटी आपको कोरोना वायरस से बचाती है। अगर आपको वैक्सीन लगने के बाद भी हो सकता है कि आपको कोरोना हो,
तो अगर होएगा भी वैक्सीन लगने के बाद तो उसकी इंटेंसिटी या सीवियरिटी कम होगी, तो आपको उतनी सीवियर नहीं होगा अगर आपको वैक्सीन नहीं लगा है। सर वैक्सीनेशन के कितने डोज लगते हैं टोटल? वैक्सीनेशन के जो प्राइमरी डोज हैं वो है 2 ही डोज। उसमें ना आपको जो 2 डोज है उसमें आपको पहला डोज लगने के बाद जो दूसरा डोज है वो 28 दिन से 120 दिन के अंदर लगना है। तो पहला डोज लग गया, उसके बाद आपको एक सेकंड डोज लगेगा, उसके बाद शायद ये साल में एक बार बूस्टर लगाना पड़ेगा आपको। सर आफ्टर वैक्सीनेशन किस तरीके की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? वैक्सीनेशन जब होता है तो जैसे किसी भी वैक्सीन को लगाने के बाद आपको बुखार आ सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, तो इसके लिए आपको बस पानी ज़्यादा पिए और पैरासीटामोल की टैबलेट खाइए। एक चीज़ होती है जो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन कहते हैं, वो इमीडिएट हो जाती है। जैसे आपको वैक्सीनेशन किसी भी वैक्सीनेशन के साथ रहता है कि आपने वैक्सीन लगाई और पेशेंट को रिएक्शन हो गया उससे और उसके बीपी डाउन हो गया, इसीलिए ऐसे मरीज को वैक्सीन के बाद आधे घंटे तक वेट करने के लिए कहते हैं कि कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसको हॉस्पिटल में ही चेक कर लेंगे। सर जैसे वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों के मन में कई सारे मिथ हैं, तो क्या वैक्सीनेशन होने के बाद कोरोना होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं? नहीं, कोरोना का वैक्सीन लगने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके बिल्कुल खत्म हो जाएगा कोरोना, बट हाँ कोरोना अगर आपको होता भी है वैक्सीन लगने के बाद, तो मैंने जैसे बताया कि कोरोना के वैक्सीन लगने के बाद कोरोना अगर हुआ तो उसकी सीवियरिटी बहुत कम होगी और हो सकता है कि कोरोना वायरस अगर अंदर जाए भी तो आपको वो डिजीज ना करे, आपको आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो कि वैक्सीन से बनी है वो उसको किल कर देगी। सर एक क्वेश्चन है जो लोगों के मन में अक्सर आता है कि क्या इस बीमारी के खत्म होने के कोई चांसेस हैं? कोरोना एक वायरस है और ये वायरस जो है ये बहुत ही रेजिस्टेंट वायरस है, रेजिलिएंट वायरस है। मतलब ये इसका ज़्यादा किसी चीज़ का असर इस वायरस पे नहीं पड़ता है, मतलब ये टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है इस पे और किसी तरह की कंडीशन पे भी ये सर्वाइव कर लेता है। इसीलिए ये गर्म कंट्री में भी है, ठंडे कंट्री में भी है, पूरी दुनिया में फैल गया है। और इसका हमने ये सोचा था जब ये शुरू में आया था कि ये शायद गर्मी में ये खत्म हो जाएगा या फिर जब टेम्परेचर बढ़ेगा या बहुत ठंडा होगा तो ये शायद कम हो जाएगा, बट अब हम पिछले 1 साल 1.25 साल में हमने ये चीज़ देख लिया कि ये वायरस इज गोइंग टू स्टे, ये हमारे साथ ही रहेगा, हमारे पास ही रहेगा, तो ये खत्म तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे ज़्यादातर लोगों को एक बार वायरस लग गया या उन्होंने वैक्सीन करा ली और 70% लोगों को ये इनकी एंटीबॉडी बन गई, तो उसके बाद इसका असर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, बट ये बिल्कुल खत्म नहीं होगा। सर वैसे तो हर एज ग्रुप के लोगों को ये बीमारी हो रही है कोरोना, बट किन लोगों को ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपना? जो भी लोग बूढ़े हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है, जैसे कि उनको शुगर है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है या फिर उनको सांस की बीमारी है या वो स्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेसेंट लेते हैं, उनको कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, कोरोना होने के बाद आपको जैसे मैंने बताया कि कुछ लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होती है, कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है, तो कुछ साइन होते हैं जिसको आपको याद रखना है कि अगर ये है तो आपको वरीड होने की ज़रूरत है। जैसे आपकी धड़कन तेज चल रही है, अगर आपकी सांस तेज चल रही है, आपका बुखार टूट नहीं रहा है, आपको भूख नहीं लग रहा, आपको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इस केस में आपको फ़ौरन एडमिट होना है और कोरोना का उसके बाद आपको अस्पताल में एडमिट करना है। सर अगर किसी को कोरोना हो गया है तो उसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या फिर किस तरीके का ट्रीटमेंट लेना चाहिए कोरोना होने के बाद? एक बार कोरोना का पेशेंट एडमिट हो गया और डॉक्टर ने कहा कि जैसे इसको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है या फिर ये इसको सीरियस है, तो इसका वैसे ऐसा कोरोना का कोई इलाज तो है नहीं, बट हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे वेंटिलेटर पे पेशेंट को रखते हैं और कुछ उसके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स देखते हैं कि वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अगर पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाता है तो फिर उसको वेंटिलेटर पे तो रखते ही हैं और कई बार हम इसमें प्लाज्मा थेरेपी भी देते हैं जिसका रोल बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं है, बट लोग कहते हैं कि हाँ प्लाज्मा से कई बार इम्प्रूवमेंट होता है। और भी बहुत सारे ड्रग्स थे जो शुरू में हमने एक्सपेरिमेंट किए थे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, बट वो सारे ही WHO ने रूल आउट कर दिए कि इनका कोई फायदा नहीं है। तो ये अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देके, जैसे डेंगू और बाकी चीज़ें होती हैं, वो अपने आप पेशेंट ठीक हो जाता है, बट पूरी कोशिश के बाद भी मृत्यु दर हो सकती है। और जैसे इंडिया में हमारे पास जो मृत्यु दर है वो अराउंड 1% to 2% है, जबकि साउथ अमेरिकन कंट्रीज और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में ये 6% तक भी है, यूएस में ये 3 या 4% है। तो
बहुत अच्छी कंट्रीज में सारी सहूलियत होने के बाद भी इससे मृत्यु तो हो सकती है। सर, सारे देश में कोरोना का वैक्सीनेशन हो रहा है, बट कई लोगों के मन में कुछ मिथ हैं और उसकी वजह से वो वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं, तो क्या वो सही कर रहे हैं? नहीं, ये गलत कर रहे हैं। वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है और सबको कराना चाहिए। अब तो लोगों को जैसे शुरू में बहुत ज़्यादा शक था और वो था कि इससे कोई साइड इफेक्ट होता है या इससे लगाने से बीमारी फैल जाएगी, तो अब इतने सारे लोग लगवा रहे हैं तो लोगों के ये भ्रम भी धीरे धीरे टूट रहा है। और मैं इनको एक बार ये चीज़ बिल्कुल सुनिश्चित कराना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है और हर आदमी को वैक्सीन लगवाना चाहिए अगर उसको वो गाइडलाइन के अंडर में आ रहा है। इससे पूरे हर्ड इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और आपको पर्सनली भी बहुत ज़्यादा इससे फायदा मिलेगा। सर, थैंक यू वेरी मच। आई होप गाइस हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर लीजिए लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैले। जैसे कि कोरोना इस वक्त बहुत ज़्यादा फैल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, घर पे ही रहिए, ज़रूरत पड़ने पे ही घर के बाहर निकलिए, मास्क ज़रूर पहनिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।